निकिता आज बहुत खुश थी। उसने कंफर्म कर लिया था कि वो अब माँ बनने वाली है। इस खुशी के समाचार को अपने पति और घर वालों के साथ शेयर करने के बाद सबसे पहले उसने अपनी पक्की सहेली आशा को फोन लगाया। आशा और निकिता बचपन से ही अपनी सारी खुशियां एक दूसरे से बांटती आई थीं। आज भी आशा से बात करके वो ये खुशी को शेयर करना चाहती थी। निकिता ने फोन करके आशा को बताया, आशा अब तू मौसी बनने वाली है। मौसी? अनजान बनते हुए आशा ने पूछा। हाँ मौसी। अरे पगली, मैं माँ बनने वाली हूँ, निकिता ने उत्साह भरे स्वर में आशा से कहा। मगर अपेक्षा के विपरीत आशा ने बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। ओ रियली ग्रेट यार, मगर तेरी शादी को तो अभी 4-5 महीने भी नहीं हुए और तू अभी माँ बन गई। आशा ने हैरत भरे अंदाज में निकिता से कहा। हाँ यार, शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चा ठहर गया। ये कहते हुए आशा शर्मा गई। अच्छा है, तुझे मेरी तरह इंतजार नहीं करना पड़ा। मैं तो पिछले 4 साल से इंतजार में थी कि कब तुझे ये खुशखबरी सुनाऊं, पर तूने बाजी मार ली। वेरी गुड यार। ये कहते हुए आशा ने निकिता से कहा। अच्छा सुन, मैं बाद में फोन करती हूँ, मुझे अभी जाना पड़ेगा, मेरी सासू माँ बुला रही है। ये बहाना करके आशा ने फोन काट दिया। आशा के इस तरह के बर्ताव से निकिता थोड़ी नर्वस हुई। फिर अपने मन को समझाया कि वाकई में कोई जरूरी काम आ गया होगा, बाद में बात कर लेगी। आशा से बात करने के बाद निकिता ने अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। आशा से बात करने के बाद निकिता ने अपनी बहन को फोन लगाया। वो अपनी बहन से भी बहुत ज्यादा अटैच थी, मगर बहन ने भी बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। उल्टा वो तो उसे डांटने ही लगी। तुम्हें इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? थोड़ी सी जिंदगी जीकर तो देख लेती, घूमती फिरती ससुराल में ठीक से एडजस्ट हो जाती, वहां के तौर तरीके सीख जाती, तब जाकर बच्चे के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए था। मुझे देख 3 साल हो गए, फिर भी अभी तक मैंने बच्चा नहीं होने दिया। थोड़ी सी प्लानिंग से चलना पड़ता है, और एक तू है जो बिना सोचे समझे इतनी जल्दी बच्चा पैदा कर रही है। तुझे तो अकल ही नहीं है। पर दीदी, बच्चा तो जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहता है ना। और फिर जहां तक बात ससुराल में एडजस्ट होने की है, तो वो तो ऐसे भी मैं प्रेगनेंसी के इन महीनों में सब सीख ही जाऊंगी। वैसे भी मुझे सासू माँ बहुत प्यार करती है। मुझे जो भी समझ में नहीं आता है वो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। मैं तो तेरे भले के लिए समझा रही थी, पर ये बात शायद तुझे समझ में नहीं आ रही है। अच्छा चल, मैं फोन रखती हूँ। अब अपना ज्यादा ख्याल रखना। तुझे अभी खुद को तो संभालना आता नहीं है, और अब तूने बच्चे की जिम्मेदारी और सिर पर ले ली है। ये कहकर निकिता की बहन ने फोन काट दिया। ना कोई बधाई, ना कोई शुभकामना, बस उल्हाने मारना। निकिता अपनी बहन के इस रवैये से खुश नहीं हुई। वो महसूस कर रही थी कि निकिता की बहन निकिता की इस खुशी से खुश नहीं हुई थी। निकिता बहुत देर तक गुमसुम बैठी रही। इस बातचीत के बाद तो उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसने वाकई में कोई गलती कर दी हो। तभी दूध का गिलास लिए सास कमरे में दाखिल हुई और प्यार से बोली, चल बहू दूध पी ले, हमारा वारिस आने वाला है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है। ये कहकर मुस्कुराती हुई सास बाहर चली गई। कुछ देर तक निकिता दूध के गिलास को एकटक देखती रही। उसके दिमाग में बहन की बातें घूम रही थीं। तभी भाभी का फोन आ गया। बधाई हो दीदी, मम्मी जी का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम माँ बनने वाली हो। जी भाभी, निकिता ने बस इतना ही बोला। चल अच्छा है, मैं तो अब तक ये खुशी नहीं दे सकी, कम से कम तूने ही दे दी। उदास स्वर में भाभी ने निकिता से कहा। तभी निकिता जल्दी से बोली, भाभी उदास क्यों होती हो, ये भी तो आपका ही बच्चा है। निकिता, ये बात नहीं है, आखिर अपना तो अपना होता है। और फिर मैं बड़ी बहू हूँ, शादी के 4 साल होने वाले हैं और अभी तक मैंने सबको बच्चे की खुशी से वंचित रखा। सब लोग इस खुशी की बांट जो रहे हैं, पर मैं उनकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकी। बच्चे के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई, मंदिरों में जाकर माथा टेका, बाबाओं के चरण पकड़े, डॉक्टर से खूब इलाज करवाया, मगर नतीजा कुछ हाथ नहीं लगा। भाभी की आवाज में ऐसा लग रहा था
जैसे वो अभी रो देंगी। निकिता कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी खुशी किसी के दुख का कारण बन गई थी। वो भाभी को दिलासा देने लगी, भाभी आप दिल छोटा ना करो, अभी समय ही कितना हुआ है, 4 साल कोई लंबा वक्त नहीं होता, आप बहुत जल्द माँ बनोगी। ये सब मन बहलाने की बातें होती है निकिता। अच्छा चल मैं फोन रखती हूँ। निकिता फोन की तरफ देखती हुई कुछ देर तक सोचती रही। उसके चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी की लकीरें खींच गई थी। निकिता की प्रेगनेंसी का 8वां महीना हो चुका था। इतने दिनों में भाभी बहन या सहेली ने उसे बहुत कम फोन किया था और कोई मिलने भी नहीं आई थी। समय नहीं था, सबने एक यही बहाना बना दिया। निकिता फोन करती तो तीनों का रिएक्शन अलग होता। बहन उल्हाने के रूप में बातें सुना देती, सहेली का कोई भी बहाना बनाकर जल्दी से फोन काट देती और भाभी अपना ही रोना लेकर बैठ जाती। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग जो किसी की खुशियां नहीं देख पाते हैं। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब की मुझे बहुत ज़रूरत है। लोगों का एक सब्सक्राइब से मुझे और वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती जाएगी। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कहानी सुनने का शौक है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।